जिंदाबाद। ये विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान है। इन्होंने फरवरी 2019 में पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल होने की कोशिश की थी। पाकिस्तान की बहादुर फौज ने ना सिर्फ इसका MiG-21 बाइसन जेट मार गिराया, उसके बाद ये अपने जेट से निकलकर कश्मीर की एक कस में, एक नाले में छुप गया और इनका जो मुंह सुर्ख है वो कश्मीरियों ने इन्हें लाफे मारे हैं, इन्हें थप्पड़ मारे हैं और उसके बाद इसे बाकायदा भारत के हवाले किया गया है। आज अभिनंदन वर्तमान को बाकायदा प्रेसिडेंट ऑफ भारत राजनाथ कोविंद की तरफ से वीर चक्र थर्ड बिग मिलिट्री अवार्ड से भारत में नवाजा गया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। यकीन कीजिए टी इज फैंटास्टिक। I hope you like the tea. The tea is fantastic. Thank you. चाय के साथ वीडियो का आगाज करते हैं। वीडियो है ये इतनी दिलचस्प और ये मौजू भी बड़ा दिलचस्प है और इस पर सोशल मीडिया हंस रहा है क्योंकि अभिनंदन वर्तमान, जिसे पाकिस्तान में फेंटा गया पाकिस्तान के लोगों ने, कुछ टाइम ये पाकिस्तानी फौज की हिरासत में रहा, चाय पिलाई गई, टी इज फैंटास्टिक का क्लेम किया इसने और उसके बाद भारतीय फौज के हवाले किया गया। बाकायदा एक लाइव तकरीब के दौरान एक लाइव ट्रांसमिशन जारी थी, पूरी दुनिया ने देखा और इसे जज्बा खैर जगाले के तहत भारत के हवाले किया गया। आज इसे अवार्ड से नवाजा गया है और उससे दो मैसेजेस सामने आए हैं और वो दो मैसेजेस क्या हैं वो आपके सामने रखेंगे। इस पर सोशल मीडिया का एक बड़ा दिलचस्प तबसरा सामने आया है और कुछ पॉलिटिशियंस ने इस पर राय दी है, वो मुख्तसरन आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट उसके बाद आपको बताएंगे कि भारतीय जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने एक बार फिर गिद्दड़ भभकी कही है, उन्होंने एक बार फिर एक मैसेज दिया है, एक बात की है और वो बात पाकिस्तान के हवाले से है और वो बात एक बार फिर कंट्रोवर्शियल है। वो क्या बात थी और उस पर पाकिस्तान का जवाब आया है जो कि एक शटअप कॉल है, वो क्या है, ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले आपको थोड़ा सा रिवाइंड करवाते हैं, रिकॉल करवाते हैं आपकी मेमोरी को, एक बार फिर आपको फ्लैशबैक में लेकर जाते हैं। फरवरी 2019, आपको याद होगा जब रोला पड़ा था और रोला तब पड़ा था जब अभिनंदन वर्तमान पाकिस्तान की हुदूद में इन्होंने दाखिल होने की कोशिश की थी, इनका तैयारा गिराया गया था और उसके बाद इन्हें पकड़ा गया था। पकड़ने के बाद इन्हें चाय पिलाई गई और एक 1 मार्च 2019 को वाघा बॉर्डर के थ्रू जज्बा खैर सगाली के तहत इन्हें वापस भारत के हवाले किया गया था और आज इन्हें वीर चक्र से नवाजा गया है। इस इतने बड़े मिलिट्री अवार्ड को देने से दो मुरादें सामने आती हैं। मैंने पाकिस्तान के कुछ डिफेंस एनालिस्ट को देखा है, पाकिस्तान के कुछ एक लोग जो इंटरनेशनल रिलेशंस को समझते हैं, उनका तज्जिया सुनने के बाद दो मैसेजेस बड़े क्लियर हैं। पहला मैसेज यह है कि जो हजीमत भारतीय एयरफोर्स को उस वक्त उठानी पड़ी थी, तो यह अवार्ड देकर यह शो करने की कोशिश की गई है कि हम उस वक्त के हीरो हैं। इन्होंने एक बड़ी बहादुरी दिखाई, बड़ी दिलेरी दिखाई और इन्होंने पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल होने की कोशिश की। ये बड़ी बहादुरी है, दिलेरी है। मारा गया, फेंटा गया, वो मैटर नहीं करता, पकड़ा गया और उसके बाद जो दुनिया में जग हंसाई हुई वो मैटर नहीं करती और भारतीय एयरफोर्स की जो सलाहियत थी, जो उनकी कैपेबिलिटी थी, वो भी एक्सपोज हुई, वो मैटर नहीं करती। अपने वोटर्स के सामने, अपने सपोर्टर के सामने एक चीज क्रिएट की गई कि जनाब ये हमारा हीरो है और उस हजीमत को दुनिया के सामने छुपाने की कोशिश की गई। एक तो ये बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज है। दूसरा मैसेज ये है कि जब से मोदी हुकूमत में है, जब से हिंदुत्व नजरिया, आरएसएस आइडियोलॉजी भारत को रूल कर रही है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी को, तब से बड़ी वाज़ेह तौर पर यह चीज सामने आ रही है कि वो अपने पड़ोसियों के खिलाफ ऐसी जारहियत, इश्तियाल अंगेज बातें, बयानात और इश्तियाल अंगेज हरकत कर रहा है जो कि सिर्फ आरएसएस आइडियोलॉजी और हिंदुत्व नजरिया को प्रोमोट करने की एक कोशिश है। नेशन स्टेट का कंसेप्ट जो दुनिया में एग्जिस्ट करता है, सोवरेनिटी का एहतराम, सोवरेनिटी का रेस्पेक्ट और एक बेहतरीन पड़ोसी होने की जो चीज है जो दुनिया में एग्जिस्ट कर रही है, ट्रेड, ये जो सारी चीजें हो रही हैं दुनिया में, उनसे बिल्कुल परे एक हिंदुत्व नजरिए की प्रमोशन, एक हिंदुत्व कंसेप्ट को इस खित्ते में उजागर करना, यह बड़ा मैसेज क्लियर होता है कि एक ऐसी सोच भारत के अंदर पैदा की जा रही है, ऐसे लोगों को नवाज कर, ऐसे लोगों को अवार्ड्स देकर, कि जिससे यह मैसेज दिया जा सके कि वो लोग जो पाकिस्तान के खिलाफ उठेंगे, जो पाकिस्तान के खिलाफ बात करेंगे, चाहे उसके बाद फेंटी क्यों ना खा लें, उन्हें भारत में नवाजा जाएगा, उन्हें प्रमोट किया जाएगा। और यह आज दुनिया के सामने भी एक मैसेज गया है कि भारत किस तरह से ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, खास तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि चाइना के खिलाफ तो लद्दाख में हमने देखा है उनके साथ क्या हुआ था। उसके बाद एक बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है और वो स्टेटमेंट है भारत के
डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की तरफ से। बुनियादी तौर पर यह कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट फॉरेन ऑफिस की तरफ से नहीं आई, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से नहीं आई, लेकिन राजनाथ कोविंद जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक इंतखाबी रैली के दौरान यह बात की है। और मैं एग्जैक्ट वो आपको बात बताता हूं, उन्होंने वो बयान क्या दिया है। इस वक्त भारत में उत्तराखंड, गोवा और इन सारी रियासतों में बुनियादी तौर पर इंतखाबात होने जा रहे हैं और वहां पर पॉलिटिकल कैंपेन और पॉलिटिकल हाइप बहुत ज्यादा है। वहां पर उन्होंने कहा है हिज कंट्री यानी इंडिया वुड कैरी आउट ऑपरेशंस अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर, और उन्होंने पाकिस्तान का तो नाम नहीं लिया, लेकिन बुनियादी तौर पर उन्होंने एक ऐसा तासुर दिया है कि हम पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशंस करेंगे अगर पाकिस्तान किसी भी तरह की दहशतगर्दी से बाज नहीं आया। यह उन्होंने अपनी पॉलिटिकल कैंपेन के दौरान बात की है और भारत के अंदर एक बार फिर हिंदुत्व नजरिया को बेचने की कोशिश की है, जो हमने देखा है कि मोदी और उसके हवारी काफी अरसे से ये बेचते आ रहे हैं और मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत अंगेजी नजर आती है। साथ साथ उन्होंने कहा कि भारत अब वो कमजोर मुल्क नहीं रहा, अब 56 इंच की चौड़ी वाला एक चौकीदार है। नरेंद्र मोदी की उन्होंने बात की है और बुनियादी तौर पर इससे यह साबित होता है कि इससे पहले भारत कमजोर था और भारत कमजोर ही था और ये मोदी ही थे जिनके दौरे हुकूमत में लद्दाख में वो चाइनीज फौजियों ने जो भारतीय फौजियों के साथ किया, और वो वीडियोज अक्सर आती रहती हैं, आप देखते हैं कि किस तरह से उनको उनकी तजलील की जाती है। बुनियादी तौर पर वो वहां पर बहुत ज्यादा एक्सपोज हुए हैं और साथ साथ उन्होंने और भी बहुत सारी बातें की हैं जो यहां पर मेंशन करना जरूरी नहीं है। बेसिकली इन्होंने दो गलतियां की थी। एक सितंबर 2016 में जब इन्होंने उड़ी हमले के बाद एक सर्जिकल स्ट्राइक का दावा किया था और इन्होंने कहा था हमने सर्जिकल स्ट्राइक की है, तो आप डिटेल में ना जाएं बल्कि आप गूगल पर टाइप करें और बीबीसी और जो फॉक्स न्यूज है, ये जो इंटरनेशनल जरीदे हैं, जो इंटरनेशनल न्यूज चैनल्स हैं, उन्होंने किस तरह से भारत को शट अप कॉल दी और कहा कि ये सारा फ्रॉड है, ये सारा झूठ है, ये सिर्फ वोट को मैनिपुलेट करने के लिए ये सारी बातें और ये सारी कहानियां की गई हैं। और आपको याद है कि ISPR इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को लेकर वो सारी जगह पर गए थे जहां पर जाकर भारत एक्सपोज हुआ था। और 2 फरवरी 2019 दैट इज फैंटास्टिक वाली बात, वो आज भी भारत का मुंह चढ़ा रही है, भारत का मुंह काला कर रही है। जो राजनाथ कोविंद जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट सामने आई है उस पर पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने एक शटअप कॉल दी है और वाज़ेह तौर पर कहा है कि यह बड़ा गैर जिम्मेदाराना रद्द-ए-अमल है, गैर जिम्मेदाराना एक मैसेज है, गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट है एक हाई अथॉरिटी की जानिब से, एक पड़ोसी मुल्क की हाई अथॉरिटी की जानिब से। जिंगोइस्टिक है ये वॉर मॉन्गरिंग की जा रही है, ये इश्तिआल पैदा किया जा रहा है। पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस ने कहा मुकम्मल तौर पर इसे मुस्तरद करते हैं और इसे रद्द करते हैं और रद्दी की टोकरी में इस स्टेटमेंट को फेंकते हैं। यह खुद फरेबी है जो भारत अपने वोटर को के लिए इस्तेमाल कर रहा है और भारत के अंदर वोटर्स को यह बताया जा रहा है कि हम अभी भी पाकिस्तान के खिलाफ ये करेंगे, फलां करेंगे, डिमका करेंगे, जबकि पूरी दुनिया में ये एक्सपोज हो गए हैं। ये इश्तिआल अंगेजी है और ये बड़ा एक गलत मैसेज है। साथ साथ पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस ने कहा है कि इंसानी हुकूक की पामाली जो भारत बुनियादी तौर पर मकबूजा कश्मीर में कर रहा है, जो भारत के अंदर कर रहा है, मुसलमानों के साथ सिटीजनशिप लॉज लाकर, या फिर मकबूजा कश्मीर में जो 2 साल से ज्यादा हो गया कर्फ्यू इन्होंने नाफिज किया हुआ और जो आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया, खुसूसी हैसियत कश्मीर की खत्म की, उससे इंटरनेशनल कम्युनिटी की तवज्जो हटाने के लिए भारत ये ऐसी खुद फरेबी की और ये चाले चलता है। और हमने माजी में देखा यूरोपीय यूनियन डिसइंफो लैब ने जो लीक की थी वो भी आपको पता है, जिसमें भारत के बारे में ये बताया गया था किस तरह वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके 5th जनरेशन वॉर जिसे कहा जाता है वो इस्तेमाल करता है। और साथ साथ ये भी कहा कि पाकिस्तान की फौज चप्पे चप्पे की पाकिस्तान की हिफाजत करेगी और पाकिस्तान की बहादुर फौज किसी भी लम्हे दुश्मन की किसी भी जारहियत के लिए हर वक्त तैयार है। और हमने माजी में देखा कि पाकिस्तानी फौज ने वो साबित किया है, वो किरदार अदा किया है। और आज हम अगर एक महफूज मुल्क हैं, अगर खुद को महफूज महसूस करते हैं तो हमें थैंकफुल होना चाहिए अपनी आर्मी का, पाकिस्तान की फौज का, उन पाकिस्तानी नौजवानों का जो अपनी जान से ज्यादा इस मुल्क की हिफाजत को तरजीह देते हैं। और ये चीज हमने देखी है। बहरहाल एक बड़ा एक मैसेज है और एक बड़ी हजीमत की बात है, बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि एक ऐसा पायलट, एक ऐसा ऑफिसर जिसने भारत का मुंह काला किया, जिसने भारतीय एयर फोर्स के लिए हमेशा के लिए ताहयात वो एक दाग बना रहेगा, उसे एक अवार्ड से नवाज कर हिंदुत्व नजरिए ने हिंदुत्व थॉट्स को प्रमोट करने की कोशिश की है। उस पर यकीनन दुनिया हंसेगी और दुनिया हंस भी रही है।
बड़ा दिलचस्प तबसरा किया है कुछ सोशल मीडिया के लोगों ने और कुछ हुकूमत के लोगों ने और कुछ अपोजिशन ने। डॉक्टर अरसलान खालिद साहब का आप ट्वीट देख सकते हैं, इन्होंने कहा फैंटास्टिक, और आगे हमारी तरह ये बड़े मुस्कुराए हैं। एक्चुअली आई फील फॉर अभिनंदन जस्ट बिकॉज ऑफ नरेंद्र मोदी एंड इंडियन मीडिया डिनायल ऑफ द डिफीट एंड एम्बैरेसमेंट दे हैड बैक देन। पुअर अभिनंदन इज रिमाइंडेड ऑफ द एपिसोड एवरी सेकंड मंथ। यानी हर, चूंकि बुनियादी तौर पर अगस्त में ही उन्हें कह दिया गया था कि हम आपको वीर चक्र से नवाजेंगे, और यकीन कीजिए अभिनंदन खुद कह रहे होंगे कि भाई मेरा नाम ना लें, क्योंकि जब भी उनका नाम लिया जाता है उन्हें पता है कि टीज फैंटास्टिक क्या थी, उन्हें पता है वो थप्पड़ क्या थे, उन्हें वो कश्मीर का नाला याद आता है, नींदें उस बेचारे की हराम हुई पड़ी हैं। सेनेटर शरी रहमान साहिबा अपोजिशन बेंचेस में हैं, एक बड़ी फोकल पर्सन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। इज दिस फॉर रियल अवार्ड फॉर ड्रिंकिंग टी इन पाकिस्तान कस्टडी? लाइक सीरियसली? उसके बाद अब्दुल हनान है, ये सोशल मीडिया सारिफ है, इन्होंने लिखा है कि अवार्ड क्या थप्पड़ खाने पर मिल रहा है, और इस पर बुनियादी तौर पर इन्होंने हंसने वाले काफी सारे इमोजीज बनाए हैं और बड़े ये मुस्कुराए हैं। और उसके बाद ये नुमान बादशाह का आप ट्वीट देखिए, ये कह रहे हैं कि अभिनंदन को अवार्ड दरअसल पाकिस्तान से बेहतरीन चाय लाने पर दिया गया है। दैट्स वेरी बैड, दैट्स टेरिबल, कि एक ऐसे टाइम में जहां पर भारत के अंदर गुर्बत बहुत ज्यादा हो, जहां पर भारत की मिडिल क्लास पिस कर रह गई हो, लोअर मिडिल क्लास चीख रही हो, जिंदा रहना, जिंदगी का सर्वाइवल उनके लिए मुश्किल हो रहा हो, ऐसे टाइम में भारत के जो प्रोमिनेंट पॉलिटिकल क्लास है वॉर मॉन्गरिंग करे, जंग की बातें करे, इश्तियाल अंगेजी की, जारहियत की बातें करे, जबकि गुर्बत खत्म करने के ऊपर कोई स्टेटमेंट ना दे, और रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने के लिए $5 बिलियन खर्च कर दे, लेकिन वॉशरूम बनाने से भी भारत में गुरेजा हो। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।